बहुत तेज बारिश हो रही है। उस समय गांव का एक मछुआरा तालाब से मछली पकड़ने गया। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। इधर तो कोई मछली मिल ही नहीं रही। उधर तूफान भी बढ़ता जा रहा है। चलो तालाब के उस पार जाकर देखूं, शायद वहाँ नीचे कुछ मछलियाँ मिल जाएं। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो आज कितनी ताजी ताजी मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। जरा कुछ मछली तल कर दो, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खा लूँ। अरे इतनी संध्या बेला में कौन मछली बनाएगा? उबले आलू और गरम चावल खा लो, वही ठीक रहेगा, समझे? अरे भाग्यवान, ये सब कहने से क्या होगा? इतना सुनहरा बारिश और तूफान वाला मौसम, ऊपर से खुद के हाथ की ताजा मछली और तुम्हारे हाथ की जबरदस्त जादू, इनके बिना क्या मजा आएगा बताओ? हाय, तुम्हारा इतना प्रेम और खुशी देखकर तो मैं हार मान गई। लाओ बना ही देती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की बनी मछली से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। लगता है खाने से पहले ही मैं इस खुशबू में खो जाऊंगा। तुम्हारे खाने बनाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता, समझी भाग्यवान? तुम तो इनमें ही मगन हो और मैं तो चिंता में मरी जा रही हूँ। बाहर मौसम कितना खराब है, कल मछली पकड़ने कैसे जाओगे? अगर मछली नहीं मिली तो घर कैसे चलेगा? अरे धत, तुम हमेशा इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? इस सुंदर मौसम का मजा लो, समझी? चाहे जितना तूफान आए, इस बाबूलाल मछुआरे को मछली पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सुबह सुबह बाबूलाल मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। नदी के बीच जाकर जाल बिछाकर मछली फंसाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक बाबूलाल ने एक प्यारे छोटे बच्चे को देखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मासूम बच्चा इस गहरी नदी में क्या कर रहा है? जल्दी इसे उठाना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती है। ऐसा कहते हुए बाबूलाल उस बच्चे को उठा लिया और घर की ओर लौट पड़ा। अरे ये क्या, मछली पकड़कर नहीं लाए? और ये किसके बच्चे को ले आए हो? मैं मछली पकड़ने गया था, तभी अचानक देखा नदी के पानी में ये नन्हा बच्चा टूटी फूटी हालत में बहता चला आ रहा है। मुझे बहुत दया आई, इसलिए तुरंत घर ले आया। पता नहीं किस अभागे का बच्चा है ये। क्या कह रहे हो? जिस नदी में मछली पकड़ने गए थे, ये प्यारा बच्चा उसी नदी में बहता आया क्या? हाँ भाग्यवान, ऐसा ही हुआ। इस दुनिया में और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जाने। खैर, जब तक इस बच्चे के असली माँ बाप का पता न चले, ये हमारे पास ही रहेगा। ठीक है भाग्यवान, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कहूँगी भगवान ने खुद इसे हमारे पास भेजा है। तुम तो जानते हो मैं कभी माँ नहीं बन सकी। महाराज, राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं है, हमने उसे खो दिया। रानी अम्रपाली, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ।
महाराज, जब राजकुमारी को साधु बाबा के पास ले जाया गया था तब उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी पर बुरी नजर है, इसीलिए उसे नदी में स्नान कराना होगा ताकि वह बुरी नजर से बच सके। लेकिन स्नान कराते समय वो हमारे हाथ से फिसल गई। महारानी, हमने अपनी राजकुमारी को इस तरह खो दिया। कितनी मिन्नतों के बाद वो हमें मिली थी। मालती, मेरी बेटी। इधर मछुआरा और उसकी पत्नी मालती को बड़े प्यार और स्नेह से पालने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी आंखों से गलत देख रही हूँ या सूरज कहीं और से उग रहा है? जो लोग मुझे देख तक नहीं पाते थे वो अचानक मेरे घर चले आए। हम तुझे देखने नहीं आए हैं, तेरी गोद में जो बच्चा है उसे देखने आए हैं। इसका मतलब लोग जो कहते थे वो सच है। कहाँ से उठा लाई ये बच्चा? सुना है तू तो माँ बनने लायक नहीं, तो फिर ये किसका बच्चा है? कहीं चोरी तो नहीं किया? बोल ना। जरा मुंह संभाल कर बात करो। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। तुम्हारी और मेरी पुरानी दुश्मनी मेरे संतान पर मत निकालो, समझी? जो बोलना है बाहर जाकर बोलो। यहाँ से जल्दी निकलो। देखो देखो इसके तेवर। सच बात कहने पर घर से भगा दोगी क्या? हमेशा से रूपा तो ठीक ही कह रही है, तू तो बोझ है। तेरे घर में बच्चा आया कैसे? मेरे घर में संतान कैसे आई और क्यों आई ये मेरा मामला है। इस बच्चे को मैं पाल रही हूँ, तुम लोग तो नहीं पाल रहे हो, इसीलिए तुम सबको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं खुद बाहर कर दूंगी। सुन लिया ना? अरे वाह, तेरे मुंह की धार तो पहले जैसी तेज है। कोई बात नहीं, हम भी तेज छुरी लेकर आए हैं। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, राजा की इकलौती बेटी खो गई है। अगर किसी को उसके बारे में कुछ खबर हो तो वो राजमहल आकर बताएं। इसके बदले महाराज उसको बहुत सारे उपहार देंगे। अरे ये तुम हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? भाग्यवान, सर्वनाश हो गया। हमारे घर में जो बच्चा है वो कोई और नहीं, हमारे महाराज की प्यारी राजकुमारी है। हमें उसे वापस करना होगा, नहीं तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भाग्यवान, जल्दी करो, चलो उसे लौटा दे। ये क्या कह रहे हो? इस बांझ औरत के घर भगवान ने एक संतान भेजी और अब उसे भी लौटाना होगा? नहीं, ऐसा मत कहो। उसे मेरे पास ही रहने दो। वो मेरी प्यारी संतान है, मैं उसे नहीं दूंगी। कृपया करके मुझे उसे लौटाने के लिए मत कहो, दया करो। लेकिन भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। अगर हमने ये बच्चा नहीं लौटाया और पकड़े गए तो हमें सजा हो जाएगी। भाग्यवान, नहीं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। सजा हो तो हो जाए, मैं इस बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर रखूंगी। अपनी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी। देखते देखते राजकुमारी छोटी से 7 साल की हो जाती है। वो बहुत सुंदर और शरारती स्वभाव की थी। मिष्टी बेटी, अब तो पेड़ से नीचे उतरो, बहुत देर हो गई। तुझे नहला धुलाकर खाना खिला दूं। आजा बेटी, उतर जा अब। नहीं माँ, आज मैं नहीं उतरूंगी। तुम मुझे रोज खाना खिला के सुला देती हो, कभी मेरी सहेलियों के साथ खेलने नहीं देती। आज मैं भूलकर भी नीचे नहीं उतरूंगी। बस मैंने बोल दिया, आप जाओ, मैं अभी खेलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आज तुझे खाना खिलाकर नहीं सुलाऊंगी, खेलने जाने दूंगी। अब तो उतर जा बेटी। ले बेटी, जल्दी खा ले, सभी खाना ठंडा हो रहा है। ओहो माँ, आज भी वही चावल और सब्जी। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। बेटी, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। तेरे बाबा मछली पकड़कर जैसे तैसे घर चलाते हैं। इससे बेहतर खाना हम दे भी नहीं सकते बेटी। फिर भी कल तेरे बाबा से कहूँगी कि कुछ अच्छा लेकर आए। तुम
तो रोज ऐसा ही कहती हो, लेकिन मैं कह रही हूँ कल मैं मसालेदार मटन ही खाऊंगी, बता देती हूँ। खाना खाने के बाद मिष्टी अपने सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। ओ राजू, आज हम क्या खेलेंगे? आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे। हाँ, तुमने अच्छा खेल बताया। चलो तय करें कौन चोर बनेगा। आज तुम सब छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैं उस तालाब के किनारे वाले पेड़ के नीचे छुप रही हूँ, ठीक है? तालाब के किनारे एक रानी बैठी रो रही थी। आप तालाब के किनारे बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपको? बेटी, मैं इस राज्य की महारानी अम्रपाली हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। मैंने अपनी ही संतान को इस नदी में खो दिया है। अरे रानी माँ, आपको कितना दुख है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप मत रोइए, भगवान आपके बच्चे को जरूर वापस लौटाएंगे। देखिएगा, आपकी बेटी जहाँ भी होगी बहुत अच्छी होगी। अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वो भी तुम्हारे जैसी बड़ी होती। तुम्हें देखकर मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। अब से तुम रोज दोपहर में मुझसे मिलने आना बेटी। ठीक है रानी माँ, अब से मैं रोज दोपहर में आपसे मिलने आऊंगी। बेटी, तुझे तो आजकल घर में देख ही नहीं पाता। कहाँ रहती है सारा दिन? तुम्हारी बेटी तो अब मेरी कोई बात नहीं सुनती, बस घूमती रहती है। दोपहर को खाना खाकर न जाने कहाँ चली जाती है। बाबा, माँ की बात नहीं सुनो, मैं कहीं नहीं घूमती हूँ। बताऊँ ना बाबा, कुछ दिन पहले मैं तालाब के किनारे खेलने गई थी। वहाँ रानी माँ से मेरी मुलाकात हुई। अब मैं रोज उनसे मिलने जाती हूँ। उनकी बेटी बचपन में खो गई थी, इसीलिए वो बहुत दुखी हैं। बाबा, हमारी रानी माँ बहुत अच्छी इंसान है, सच में बहुत ही अच्छी। हे भाग्यवान, मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है? मिष्टी की माँ, आज के बाद से तू कभी भी उस तालाब के किनारे रानी से मिलने नहीं जाएगी। वो बड़े लोग हैं, उनके विचार अलग होते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों का उनसे मेल जोल ठीक नहीं। मैं जो कह रहा हूँ समझी तू? लेकिन बाबा, रानी माँ बहुत अच्छी हैं। पक्का एक दिन मैं आपको भी उनसे मिलाऊंगी, तब आपको भी समझ में आएगा बाबा। तेरे बाबा ने जो कहा वो तेरे कान में नहीं गया क्या? फिर भी मुँह चलाकर जवाब दे रही है। आज के बाद तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? रानी अम्रपाली, प्रजाजनों से सुन रहा हूँ कि तुम अब भी रोज उस नदी के किनारे बैठी रहती हो जहाँ हमारी बेटी खो गई। इस तरह बैठे रहने से क्या वो लौट आएगी रानी? महाराज, माँ का दिल बहुत बेचैन होता है। हर समय अपनी संतान के लिए रोती रहती हूँ। उस नदी के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी का चेहरा देख रही हूँ। लेकिन महाराज, हाल ही में वहाँ मैंने एक मछुआरे की बच्ची को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन है। उसकी सूरत इतनी मनमोहक कि जब मैं उसे देखती हूँ लगता है मैं अपनी मालती को देख रही हूँ। जब वो मुझे पुकारती है तो लगता है मेरी मालती ही मुझे पुकार रही है। ये क्या कह रही हो महारानी? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला आपने। एक काम करो, आज ही उस बच्ची को हमारे राज दरबार में ले आओ। मैं भी अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, आज ही मैं उसे लेकर आऊंगी। ये क्या, वो बच्ची आज अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देर तो कभी नहीं करती थी। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे तुरंत राज दरबार जाकर महाराज को सब बताना होगा। माँ, ओ माँ, आज के बाद मुझे रानी माँ से मिलने मत भेजना। आज से मैं कभी भी रानी माँ से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ। माँ, बस एक बार बाहर जाने दो मुझे। मिष्टी, मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें उस रानी माँ से मिलने नहीं जाना है, फिर भी तुम बार बार क्यों जिद कर रही हो? क्या रानी माँ तुझे
मुझसे भी ज्यादा अपनों जैसी लगने लगी। नहीं माँ, मैंने रानी माँ को वादा किया था कि मैं रोज उनसे मिलने जाऊंगी। अचानक मना कर दूंगी तो मैं वचन भंग कर दूंगी माँ। और तुमने ही तो सिखाया था कि वचन तोड़ना ठीक